Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद पवित्र आत्मा. धन्यवाद पवित्र आत्मा. धन्यवाद अब्बा पिता. धन्यवाद अब्बा पिता। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ आज के इस बाइबल कन्वेंशन में। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु का हर एक दिन नया है, हर एक चीज नया है। उसे धन्यवाद दे, उसकी आदर करें, उसकी महिमा करें। परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिखाया, नया दिल उत्पन्न किया, हर एक चीज नया है। उसके लिए धन्यवाद दे। कहे धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद अब्बा पिता। धन्यवाद अब्बा पिता। मेरे भाई मेरे बहन, अपना दाहिना हाथ उठाए और मेरे पीछे पीछे दौड़ाए। हे प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु। आप मेरे दिल में आइए। आप मेरे दिल में आइए। आप मेरे परिवार में आइए। आप मेरे परिवार में आइए। इस सुबह के समय, इस सुबह के समय, इस आराधना से पहले, इस आराधना से पहले, मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार को, इस जगत को, इस जगत को, सब चीजों को मैं तेरे चरणों में रखता हूँ। मैं तेरे चरणों में रखता हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम दिल से प्रभु को सब कुछ समर्पित करते हैं, परमेश्वर अपना कब्जा उसमें करता है। कहो हालेलुया। 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 मेरे भाई मेरे बहन, हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसे हैं जो हम सोचते हैं क्या करें, अपनी जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं। परमेश्वर को खुश करने के लिए और क्या करें? प्रार्थना करें, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें, स्तुति करें, महिमा करें। पर मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर को उतना कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर को अपना दिल लेना है। अगर आप अपने दिल से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं और यीशु यीशु कहते हैं, वो ही काफी है। मेरे भाई मेरे बहन, बहुत जन कहते हैं भैया, फादर जी, सिस्टर जी, ब्रदर जी, हम प्रार्थना कैसे करें? हम प्रार्थना कैसे करें? हमें आपके जैसा प्रार्थना करना सिखाएं। आप जैसे प्रार्थना करते हैं वैसे हमें प्रार्थना करना है, और हमें तो प्रार्थना करना आता ही नहीं है। हम कैसे करें? मेरे भाई मेरे बहन, आप अगर यीशु यीशु दिन भर दिल से कहोगे, मैं कहता हूं परमेश्वर आपकी बात सुनेंगे। वही काफी है, क्योंकि यीशु नाम में मुक्ति है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में शिफा है। बोलो हालेलुया। 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 आइए मेरे प्रियजनों, अपने आंखों को बंद रखें, हम आराधना में चलेंगे। हे मेरे अब्बा पिता, मैं अपने आप को, हम सभी को और जो लोग हमें देख रहे हैं उन सबको तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। इस आराधना में जब हम भाग लें, जब तेरी महिमा करें, जब तेरी स्तुति करें, जब हम दिल से प्रार्थना करें, मेरी प्रार्थना को सुनना, मेरे दिल में तू आके निवास करना, तेरी आत्मा मेरे दिल में उत्पन्न कर देना, ताकि मैं नया बन जाऊं, आत्मा में, प्रार्थना में, विश्वास में। मैं अपने आप को फिर से तेरे चरणों में रखता हूं। यीशु यीशु, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। कहो यीशु यीशु, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। दिल की गहराई से कहें यीशु यीशु, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी
आराधना करते। कहे 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 यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते। उस जीवित यीशु की आराधना हम तेरी आराधना करते। और एक बार दिल की गहराई से एक साथ मिलके यीशु यीशु सच है यीशु, हम तेरी तू आराधना के योग्य है। करते। तेरी आराधना हो, हम तेरी महिमा। आराधना करते। और एक बार आत्मा से भर के यीशु 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 हम तेरी आराधना करते। यस लॉर्ड यस लॉर्ड। हम तेरी आराधना करते। आइए उसकी आराधना, उसकी महिमा करते जाए। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। एक साथ यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते। हम तेरी आराधना करते। और एक बार एक साथ मिलके यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते। हम तेरी आराधना करते। गाते जाए यीशु 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 हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आत्मा से भर के यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते। हो हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते। हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना बाकी, आराधना बाकी, आराधना 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 बाकी। आराधना बाकी। एक साथ यीशु 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 हम
हमें जीवन देने वाले, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमें मुक्ति देने वाले, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। ताली बजा के गाते जाएं। हमें मुक्ति देने वाले, हम तेरी आराधना करते, हो हम तेरी आराधना करते। आराधना 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 आराधना। एक साथ यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आत्मा से भर के यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना गाते जाए। यीशु 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 हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। दोनों हाथ लगे स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन स्तुति करते जाए, स्तुति करते जाए। यीशु को अपने दिल में पुकारते जाए। यीशु को कहना है, हे मेरे यीशु मेरे दिल में आ जाए। यीशु मेरा दिल तेरे लिए खुला है। मेरा यीशु मेरे परिवार में कब्जा कर, मेरे दिल में तू कब्जा कर। हालेलुया 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 हालेलुया। ये यीशु मैं विश्वास करता हूँ तू जीवित यीशु है, तू रोटी के रूप में विराजमान है, तू मेरे जीवन में काम कर रहा है। मैं अंगीकार करता हूँ तेरा वचन सच्चा वचन है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे 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 हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाए, स्तुति करते जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। रे रे रा बा 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 रा। अगर प्रार्थना करना नहीं आता यीशु यीशु कह दिया। यीशु 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 ओ मेरे यीशु यीशु। धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, अब जहां कर भी है, जहां पर भी है, अपने हाथों को जोड़ना। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जहां पर भी हैं, बैठे हुए खड़े हैं, आपके सामने जीवित यीशु रोटी के रूप में विराजमान है। उसे आदर करें। वो देने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसका वचन सच्चा है। अपने दिल को पूरी तरह से परमेश्वर के लिए खोलें और प्रार्थना करें और कहना, हे पवित्र आत्मा मेरे दिल में आओ। मेरे पीछे पीछे कहें, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे बच्चों में आइए, मेरे बच्चों में आइए, मेरे पड़ोसी में आइए, मेरे पड़ोसियों में आइए, इस पृथ्वी पर आइए, इस पृथ्वी पर आइए। हे पवित्र आत्मा, मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ, जैसा तू पवित्र है, तेरा वचन में लिखा है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। हाँ पवित्र आत्मा,
अपने पवित्र आँख से, आपकी उस पावर से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आज मुझे भर दे, ताकि मैं जहां भी जाऊं तेरे नाम को गुनगुनाऊं, तेरे नाम को गाता रहूं, क्योंकि यीशु नाम छोड़ के और हमारे जिंदगी में उद्धार के लिए और कोई नाम नहीं दिया गया है। कहे आमीन, 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 आमीन। हाँ यीशु, हाँ मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं अभी जो मैं गीत गाऊंगा, अभी जो वचन हम दोहराएंगे, उसके द्वारा आप मेरी जिंदगी में काम करेंगे, मेरे बंधनों को तोड़ेंगे, मेरे मन को फिर से एक नया मन में परिवर्तन करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को सीने से लगाएं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। यस लॉर्ड, मैं तेरे लिए जीऊं, तेरे लिए मरूं। वचन कहता है आने का समय बहुत कठिन है, हमें यीशु के नाम से मारा जाएगा, अत्याचार सहना पड़ेगा। आज भी हम देखते हैं बहुत जगह पे ईसाई लोगों को यीशु के नाम के लिए मार देते हैं, परेशान करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, उस समय मेरा विश्वास ना डगमगाए, उस समय भी मैं आनंद के साथ तेरा नाम लूं और बोलो यीशु मेरा जीवन है, तो मुझे किसी बात की कमी नहीं है। यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। यीशु मेरा रक्षा करने वाला है, मैं किसी से ना डरूं। अगर यीशु के लिए मुझे मरना पड़े तो भी काफी है, मुझे पता है उसके बाद स्वर्ग राज मेरा है। एक साथ मिलके उसकी महिमा करें, उस पवित्र आत्मा को अपने हमारे दिल में बुलाएं। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। कहे कहे आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। एक साथ गाए, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। और एक बार गाते जाए, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। मेरे भाई मेरे बहन दिल से कहें, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे। एक साथ, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे
कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, एक आत्मा होके आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया 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 मेरा जीवन बदल दे, हालेलुया हालेलुया यीशु तू मुझे छू ले, हालेलुया 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 बोलो हालेलुया हालेलुया मेरे बंधन तोड़ दे, हालेलुया हालेलुया मेरा जीवन बदल दे प्रभु, हालेलुया हालेलुया आत्मा से मुझको भर दे यीशु, हालेलुया हालेलुया जीवन मेरा बदल दे यीशु, हालेलुया हालेलुया मेरे पापों को क्षमा कर दे, हालेलुया हालेलुया मेरे बंधन को तोड़ दे, हालेलुया अंगीकार करें, हालेलुया 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 दोनों हाथ स्तुति करें, हालेलुया 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 रे मेरे 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 खारा बारा 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 मेरे 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 हालेलुया 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 वो स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है मेरे भाई मेरे बहन, उस स्वर्ग के द्वार से आशीष बह रही है, पवित्र आत्मा का आशीष आपके दिल में बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, उस आशीष को ग्रहण करे ग्रहण करे ग्रहण करे रे बे खेरे मेरे 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 हालेलुया 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 तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, दिल से कहे तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, मेरे दिल में आओ यीशु, 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 आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, कहे कहे आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। मेरे भाई मेरे बहन अपने दिल को शांत रखें, जब वचन दिया जाएगा उसके लिए अपने आप को तैयार करें और पवित्र आत्मा से वो कृपा मांगे। जब वचन दिया जाएगा वो वचन मेरे दिल में कब्जा करे, वो वचन के द्वारा मेरा जीवन बदल जाए और मेरा विश्वास को बहुत ज़्यादा तगड़ा बनाए,
ताकि मैं परमेश्वर के वचन को सुनूं और अपने दिल में उसको ग्रहण करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हमने अभी पवित्र आत्मा से प्रार्थना की। बहुत सुंदर सा गीत हमने गाया कि पवित्र आत्मा हमें आपके वरदानों से, फलों से भर दीजिए। लेकिन जब हम चाहते हैं कि हमारे अंदर ईश्वर की अग्नि होनी चाहिए, द फायर ऑफ गॉड, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमारे अंदर फियर ऑफ गॉड हो। फियर ऑफ गॉड हो तो आपके अंदर फायर ऑफ गॉड आ जाएगा। बोले आमीन, 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 आमीन। जब आप प्रभु की भक्ति में, प्रभु के भय में आगे बढ़ेंगे, तब आपके अंदर प्रभु की अग्नि काम करेंगी। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पढ़ते हैं इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 2। यह वचन बहुत सुंदर है, जहां पर हम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में पढ़ते हैं। और यह वचन ऐसा है, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। यहाँ पर कैथलिक ट्रांसलेशन ऑफ द हिंदी बाइबल में दिया गया है ईश्वर पर श्रद्धा, लेकिन हिब्रू बाइबल में और बाकी सभी इंग्लिश बाइबल में, प्रोटेस्टेंट बाइबल में इसका सही ट्रांसलेशन हुआ है, वहाँ पर लिखा गया है ईश्वर का भय। अगर हमारे अंदर ईश्वर का भय, यहोवा का भय, जैसे हिब्रू ट्रांसलेशन में है, अगर वह हमारे अंदर है तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। बोले आमीन, 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 आमीन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि संत योहन अपने पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 18 में हमसे कहते हैं, प्रेम में भय नहीं है, क्योंकि जहां पर परिपूर्ण प्रेम है वहां पर भय को जगह नहीं, और जहां पर भय है वहां पर परिपूर्ण प्रेम नहीं। यानी परफेक्ट लव कास्ट आउट ऑल फियर। परिपूर्ण प्रेम हमारे अंदर से भय को मिटा देता है। तो दोनों चीजें अभी कॉन्ट्रास्ट में हो गई। आमतौर पर जब हम कहते हैं फियर ऑफ गॉड एक पवित्र आत्मा का गिफ्ट है, तो हम में से ज्यादा लोग उसके लिए प्रार्थना नहीं करते। हम पवित्र आत्मा के कैरिज्म्स के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करेंगे, ज्ञान के लिए, काउंसिल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम कभी भी पवित्र आत्मा का ये जो गिफ्ट है, द फियर ऑफ गॉड, ईश्वर का भय, जिसे मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि पूरी जगह पर इस कैथलिक बाइबल में ईश्वर पर श्रद्धा है, लेकिन इसके ट्रांसलेशन पर हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी हम टिके रहेंगे ईश्वर का भय, इसके ऊपर हम बोलेंगे। जहाँ पर भय है वहाँ पर प्रेम नहीं, जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर भय नहीं। ये बात सही है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आप आपके जीवन साथी से प्रेम करते हैं? जितने भी लोग यहाँ मुझे सुन रहे हैं वे ज़रूर कहेंगे हाँ, हम प्रेम करते हैं। लेकिन मैं सारे पतियों से पूछूंगी, क्या आपके मन के अंदर अंदर अंदरतम में क्या आपकी पत्नी से थोड़ा सा डर भी नहीं लगता? आप कभी ना नहीं बोल सकेंगे। ये डर इसलिए है ना कि वो डरावनी है, बल्कि मैं कुछ कह दूं या मैं कुछ कर दूं जिसे उसे ठेस पहुंच जाए, उसे अच्छा नहीं लगेगा, इसके लिए हमारे अंदर एक डर रहता है। हमारे जीवन साथी को हम पूर्ण रूप से प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक डर है कि हम उसे चोट ना पहुंचाए, हम उसका दिल दुखी ना करें। वो डर कभी भी भय नहीं होता, वो डर हमें प्रेम करने से रोकता नहीं, बल्कि वो डर हमें उसे ज्यादा प्रेम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बोले आमीन, 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 आमीन। यही कॉन्ट्राडिक्शन द लव ऑफ गॉड एंड द फियर ऑफ गॉड में होता है। जहाँ पर हम प्रभु को अधिक प्रेम करते हैं, वहाँ पर हमारे अंदर एक डर रहता है कि मैं प्रभु को दुखी ना करूं, मैं प्रभु को ठेस ना पहुंचाऊं, मैं ऐसी चीजें कभी ना करूं जिससे प्रभु दुखी हो जाए। वह है ईश्वर का भय, वह है ईश्वर का भय। इसके लिए एक सुंदर सा एग्जाम्पल दे सकती हूँ। कुछ वर्ष पहले जब केरल में मैं एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल कर रही थी, तो हमारी गाड़ी का स्पीड अबाव 100 था, लेकिन कुछ जगह पर वहाँ पे कुछ नहीं था, पुलिस वाला नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन थोड़े जगह
दूर जाने के बाद हमारे जो ब्रदर जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने बहुत जल्दी स्पीड 90-80 पे लेकर आए। तो मैंने पूछा, यहाँ पे तो कोई पुलिस वाला है ही नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, तो आपने स्पीड कम क्यों किया? तो उन्होंने कहा, सिस्टर ऊपर कैमरा है, ऊपर कैमरा है। आप भी जब देखिए, आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, एक पुलिस वाला को आपने देखा, कितने जल्दी हम एकदम अवेयर हो जाते हैं कि वहां पर एक पुलिस वाला खड़ा है, तो गाड़ी का स्पीड नॉर्मल कर लो, सब जन अच्छे से सीट बेल्ट डालकर बैठ जाओ। पुलिस वाला तो बहुत टाइम से वहां खड़ा था, पुलिस वाला तो रोज वहां खड़ा रहता है। तो अब क्या हुआ? अब हमें उससे डर क्यों लगा? हमें डर इसलिए लगा क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलत थे, और अब पुलिस वाला का जो प्रेजेंस वहाँ रोड पर खड़ा है, वो ट्रैफिक पुलिस वाला हमारे अंदर दिमाग में बहुत जल्दी से आ गया। हम अवेयर हो गए, हमें एहसास हो गया कि वो जो वहाँ खड़ा है वो अभी हमें देखेगा, तो उसके सामने हम कोई गलती ना करें। हम बहुत जल्दी अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये जो डर है प्रभु से हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु पुलिस वाला नहीं है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी गलतियों को गिनकर हमें दंड देने वाले, चालान काटने वाले ऐसा एक प्रभु हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए एक ऐसा प्रभु है जिसकी उपस्थिति हमें पूर्णता में ले जाती है, जिसकी उपस्थिति हमें सच्चाई की ओर ले जाती है। इसलिए ही जब हम गलत में हैं, हम प्रभु के पास जाने से डरते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है जो पाप के जीवन में है, तो उन्हें प्रभु के पास नहीं जाना, इसलिए नहीं जाना क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वह डर है कि प्रभु हमें पकड़ेगा। लेकिन हमारा प्रभु वैसा नहीं है। हम उत्पत्ति के ग्रंथ में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जहां पर आदम और हेवा फल खाने के बाद उस दिन शाम को वे ऐसे ही बगीचे में बैठे थे। आदम और हेवा से मुझे बहुत जलन होती है। मैं जब भी उत्पत्ति की किताब को रीड करती हूँ, फर्स्ट 3-4 चैप्टर्स, मुझे उनसे बहुत जलन होती है। जलन होने का एक ही कारण है, क्योंकि यहोवा ईश्वर उनके साथ टहलने चलता था, दोस्तों के समान बात करता था। हम आज कितने भी हमारे जीवन को पवित्र कर दे, हम प्रभु की उस महिमा में, उपस्थिति में हम नहीं आ सकते हैं। वह दर्शन हमें हमारे मृत्यु के बाद ही हो सकता है। लेकिन आदम और हेवा प्रभु के साथ घूमते फिरते थे, लेकिन जब उन्होंने पाप किया, प्रभु की आवाज, उनके चलने की आहट उनके अंदर डर भर दिया। वह छिप जाते हैं। ईश्वर उनसे पूछते हैं, आदम आदम तुम कहाँ हो? वह कहता है, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, इसलिए मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा हूं। प्यारे भाई और बहनों, जहां पर ईश्वर के लिए हमारे अंदर डर आ जाता है, वहां पर हम गलत है। पवित्र आत्मा हमें वो नहीं देता। पवित्र आत्मा हमारे अंदर ईश्वर के लिए भय देता है, फियर देता है, जो हमें उसकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए प्रेरित करता है। ईश्वर का भय हमें ईश्वर के और निकट लाता है, हमें दूर नहीं ले जाता। हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 18 में पढ़ते हैं। वहां पर यह दृश्य ऐसा है, पहाड़ पर प्रभु की उपस्थिति आ गई है और इस्राएली जनता नीचे खड़ी है। उन्होंने प्रभु की उपस्थिति को देखा और उनके मन में डर आ गया। उन्होंने प्रभु का गर्जन सुना, अग्नि को देखा, धुआं को देखा, वह डर गए। उन्होंने कहा, मुझे, हम लोगों को वहां पर मत ले जाना मूसा, तुम चले जाना। लेकिन मूसा को डर नहीं लगा। मूसा को डर नहीं लगा क्योंकि उसके अंदर डर नहीं था, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा थी। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत दुखद बात है कि हम हमारे कलीसिया में ईश्वर के प्रति वह भय नहीं देखते। अगर परम प्रसाद वहां पर रखा है, हमें उसकी उपस्थिति का कोई ज्ञान ही नहीं है। हम इतने बिंदास बात करते हैं, हम इतने बिंदास फोन लेके बात करते, हम वहां चलते हैं, उनके प्रेजेंस का जो रेवरेंस होना चाहिए, आदर होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, वो हम भूल जाते हैं। ये कैथोलिक कलीसिया के लिए बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है।
हम ईश्वर की उपस्थिति को ध्यान नहीं देते, रेवरेंस नहीं देते। कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे कहा, सिस्टर मैं मास के लिए नहीं आऊँगी। तो मैंने उनसे फिर से पूछा, अभी मिसा है, आप आएंगे ना? नहीं मैं मास के लिए नहीं आऊँगी। मैंने पूछा क्यों? वो ना रोजरी बोलकर ख़त्म करना है। प्यारे भाई और बहनों, क्या बड़ा है रोजरी, क्या मिसा बलिदान? हमारी भक्ति कहाँ है? हमारी भक्ति वहाँ पर जाती है जो हमें दिखता है, जो हमें लगता है हमें करने से संतुष्टि होती है, वह भक्ति हम करते हैं। लेकिन ईश्वर वह नहीं चाहता। ईश्वर चाहता है कि हम उसकी बच्चे, उसके सृष्टि, उसके सबसे प्रियतम, जिसके लिए उसने अपने एक लौते पुत्र को भी दान में दे दिया, उसके प्रति प्रेम और श्रद्धा रखे। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बहुत बार लोगों से डरते हैं। हमारा बॉस क्या बोलेगा, हमारे टीचर्स क्या बोलेंगे, हमारे कलीग्स क्या बोलेंगे, हमारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे। हमारे अंदर जो डर है वो लोगों से कनेक्टेड है। हम बीमार पड़ गए तो एक बच्ची से मिली थी, उसने मुझसे कहा मेरे अंदर एक डर है कि मैं मर जाऊंगी। बेटा तुम्हें कोई बीमारी है? नहीं कोई बीमारी नहीं। किसी ने तुमको डराया है, धमकाया है? नहीं कुछ नहीं हुआ है। एक अच्छी खासी लड़की, बस उसके अंदर एक डर बैठ गया है कि मैं अभी मरूंगी। अगर उसने कहीं पे भी एक बीमारी का नाम सुना, वो पहले पूरा उसके ऊपर टेस्ट करके देखेगी कि मुझे वो बीमारी है या नहीं। हमारे अंदर डर होता है, मृत्यु का डर होता है। लेकिन प्रभु यीशु सन्मति के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28 में हमें खुद कहते हैं, सिखाते हैं, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में सर्वनाश कर सकता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमें खुद सिखाते हैं कि हमें ईश्वर भय अंदर रखना चाहिए। हमारे अंदर ईश्वर भय होना चाहिए। हमें लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं, हमें मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं, हमें हमारे जीवन में आने वाली दुर्घटनाओं से डरने की ज़रूरत नहीं। अगर प्रभु का भय हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, क्योंकि प्रभु का भय हमें सिखाता है कि हम ईश्वर के वचन का पालन करें। अगर हम ईश्वर के वचन का पालन करते हैं, हम प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताते हैं, हम ओबीडिएंट है, हम्बल है, होली है, और ईश्वर का भय हमें ढक लेता है, तो इस दुनिया की कोई भी विपत्ति हम पर नहीं आ सकती। ये एक ऐसा गिफ्ट है पवित्र आत्मा का जो हम बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कई बार मैंने भी सोचा है ईश्वर का भय क्या होता है, वो कैसे होता है कि मैं डर के जीऊं, अरे प्रभु ने देखा अभी मुझे कुछ हो जाएगा। जी नहीं, हम प्रभु के अनुग्रह, प्रभु के ग्रेसेस को बहुत ग्रांटेड लेते हैं। हमें लगता है कि प्रभु ने हमें बहुत सारे दान दिए हैं, ग्रेसेस दिए हैं, तो हम अपनी जिंदगी कैसे भी जी सकते हैं, कैसे भी हम हमारी जिंदगी जी सकते हैं। पूछने वाला कौन है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने पवित्र लहू द्वारा, अपने रक्त के द्वारा ऑलरेडी दाम चुका दिया है। तो मरते वक्त अगर मैंने थोड़ा सा पश्चाताप किया, थोड़े से आंसू बहाए, एक अच्छा पाप स्वीकार किया, तो बस मेरी आत्मा नरक में तो कभी नहीं जाएगी। हम प्रभु ने दिए हुए उन ग्रेसेस को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम यह नहीं सोचते कि प्रभु ने जो जीवन दिया है उसमें प्रभु चाहते हैं कि हम ईश्वर का भय हमारे अंदर रखें, उसकी उपस्थिति हमारे अंदर हमेशा याद रहे। ईश्वर का भय, इसका अर्थ क्या होता है? पहला, हम प्रभु की सॉवरनिटी, उसकी एब्सोल्यूट पावर को एक्सेप्ट करते हैं। वो हमारा सृष्टि करता है, पूरे संसार का अधिकार उसे दिया गया है। जिस प्रकार प्रभु ने खुद रेवलेशन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 में कहा, मैं आदि और अंत हूं, आई एम अल्फा एंड ओमेगा। सब कुछ उसमें शुरू होता है, सब कुछ का अंत उसमें होता है। प्रभु की सॉवरनिटी, उसका वो जो पावर है, ही इज द ओनली गॉड, उसे हमारे दिल में हमें एक्सेप्ट करना है। दूसरी बात, हमें प्रभु के वचन का रेस्पेक्ट करना है। अगर आप किसी को बहुत प्रेम करते हो, आप आपके जीवन साथी के वचनों का आदर नहीं करते, उसे वो जो भी कहती है, जो भी कहता है, उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो क्या आप उसे प्रेम करते हो? जब देखो मजाक कर दो, जब देखो ताने मार दो, सबके सामने चिढ़ा दो, क्या आप उसे प्रेम करते हो? जी नहीं।
अगर आप प्रेम करते हैं अपने जीवन साथी को या अपने कोई भी माता पिता या कोई भी रिश्तेदार जिसे आप कहते तो हो जुबान से कि मैं बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन अगर आप उनके शब्दों को, उनकी उपस्थिति को रेस्पेक्ट नहीं करते तो वो प्रेम का अर्थ ही कहाँ है। तीसरी बात, हमें हमेशा अपने अंदर एक एहसास होना है कि ईश्वर पवित्र है। उसने मुझे पवित्रता की ओर बुलाया है। मैं जो भी करूं या जो भी कहूं उसका पूरा हिसाब मुझे ईश्वर को देना है, मेरे प्रभु को देना है। आई एम अकाउंटेबल फॉर एवरी वर्ड एंड एक्शन एंड थॉट्स। अगर हमें ये बात ज्ञान है कि प्रभु के सामने मुझे पवित्र रहना है, मुझे प्रभु के सामने मेरे हिसाब देना है, तो हम कभी गलत नहीं करेंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। और चौथी बात, हम प्रभु की उपस्थिति का एहसास में रहे। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप कुछ भी काम करो, प्रभु देख रहा है, प्रभु वहां है। गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। ये कॉन्शियसनेस में अगर हम जिएंगे तो हम कभी पाप नहीं करेंगे। हमारे अंदर एक डर रहेगा कि मुझे कोई देख रहा है, और वो देखने वाला कौन? वो मेरा खुदा है। तो हम कभी गलती नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, दूसरे के बारे में बुराई बोलकर नहीं बैठेंगे, गुस्सा होकर नहीं बैठेंगे, मूड ऑफ होकर नहीं बैठेंगे, स्टबन नहीं बैठेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अगर प्रभु की उपस्थिति, द अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड हमारे अंदर है तो हम बहुत जल्दी संत भी बन जाएंगे। हम उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 13 में वचन ऐसा पढ़ते हैं, ईश्वर पर श्रद्धा रखो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, यही मनुष्य का कर्तव्य है। मैंने कहा कैथलिक बाइबल के ट्रांसलेशन में ईश्वर पर श्रद्धा है। अब आपको समझ में आया होगा, अगर जहाँ पर ईश्वर का भय, जो रेस्पेक्ट हमारे अंदर है, वो ईश्वर पर श्रद्धा बन जाएगी। इसीलिए ही शायद कैथलिक ट्रांसलेशन में हम ईश्वर पर श्रद्धा यह शब्द का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमें सिखाते हैं, जहाँ पर ईश्वर पर श्रद्धा है वहाँ पर हम आज्ञाओं का पालन करेंगे, और यही मनुष्य का कर्तव्य है। यानी प्रभु ने हमारी सृष्टि इसलिए की है, ये ड्यूटी हमें दिया है कि हमें ईश्वर के वचनों का पालन करना है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ईश्वर का भय या ईश्वर पर श्रद्धा हमें बहुत ज्यादा ओबीडिएंट बनाना है ईश्वर के वचन की ओर। आइए हम देखें कि हमें ईश्वर पर श्रद्धा क्यों रखना है। इसका पहला फायदा हम देख सकते हैं सुक्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 7 में, प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है, किंतु मूर्ख लोग प्रज्ञा और अनुशासन का तिरस्कार करते हैं। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। द फियर ऑफ द लॉर्ड, ईश्वर का भय ही हमें प्रज्ञा की शुरुआत होती है। हमारे जीवन में अगर हमें विजडम चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? ईश्वर का भय होना है। जहाँ पर ईश्वर का भय है वहाँ पर हमें सब कुछ प्रभु सिखा देगा। जहाँ पर हम प्रभु पर रेवरेंस करते हैं, श्रद्धा करते हैं, प्रभु हमें अपनी प्रज्ञा देगा। दूसरी बात, जहाँ पर ईश्वर का भय है वहाँ पर एक धार्मिक जीवन होगा। यह बात हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 6 में। वचन हमें सिखाता है, भक्ति और निष्ठा से पाप का प्रायश्चित होता है, प्रभु पर श्रद्धा द्वारा मनुष्य बुराई से दूर रहता है। अगर आपको पाप से दूर रहना है तो आपको ईश्वर का भय, ईश्वर पर श्रद्धा अपने अंदर कल्टीवेट करना है। ये पवित्र आत्मा का दानी है, यह पवित्र आत्मा का दानी है। इसके लिए हमें प्रार्थना भी करना है। अगर हमारा जीवन एक अच्छा जीवन होना है, भक्तिमय जीवन होना है, निष्ठा से परिपूर्ण जीवन होना है, पाप से दूर होना है, तो हमें एक ईश्वर भय, यह दान, ये गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट हमारे जीवन में होना चाहिए। तीसरी बात, ये सबसे अच्छी बात है जो हम पढ़ते हैं, अगर आपको ईश्वर का भय है तो आपके जीवन में ये सारी चीज़ें आपके परिवार में है। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ 128, ये पूरा पैसेज 1 से 6 में हमें प्रभु की आशीष उन व्यक्तियों के जीवन में जो ईश्वर का भय है, जिसके अंदर जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है, उसके बारे में दिया है। स्तोत्र ग्रंथकार लिखते हैं, धन्य है वे
जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं, तो अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताते हो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाख लता की तरह फलती फूलती है। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की तरह तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाती है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उसे यही आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रभु सिय्योन पर्वत से तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे तुम जीवन भर यरूशलेम का कुशल मंगल और अपने पौत्रों को देख सको। आमीन। बोले हालेलुया, हालेलुया। 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 अगर आपका परिवार में कोई भी एक भी व्यक्ति ईश्वर पर श्रद्धा रखता है, जिसके अंदर ईश्वर का भय है, तो आपके पूरे परिवार पर यह आशीष है, आपके पूरे परिवार पर यह आशीष है। हम जिस गिफ्ट को बहुत हल्के में लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। बोले आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। तो कोशिश करें कि ईश्वर का भय, ईश्वर पर श्रद्धा हमारे जीवन पर हम प्रैक्टिस करें। अगला जो ब्लेसिंग प्रभु ने हमें प्रॉमिस किया है वह है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 27 में, प्रभु पर श्रद्धा आयु बढ़ाती है किंतु दुष्टों के वश घटाए जाते हैं। अगर आपको लंबी उम्र जीनी है तो प्रभु पर श्रद्धा रखो, आपके अंदर ईश्वर का भय हो। आपके अंदर अगर ईश्वर का भय हो तो प्रभु प्रॉमिस करता है तुम्हारा अननेचुरल डेथ नहीं होगा, तुम्हारे असमय पर मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारी एक लंबी आयु रहेगी, तुम्हारी एक लंबी आयु रहेगी। इसके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। हम और एक ये देखते हैं जहाँ पर बहुत सुंदर से प्रभु हमें नेक्स्ट प्रॉमिस देते हैं कि वह हमारी सिक्योरिटी करेंगे। ऐसा एक ईश्वर जो हमसे कहता है मैं तुम्हारी सिक्योरिटी करूँगा, वह हम देख सकते हैं सुक्ति ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 26 में। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह सुरक्षित है और वह अपने पुत्रों का आश्रय होता है। वह सुरक्षित है। प्रभु गारंटी देता है अगर तुम ईश्वर का भय तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित है, तुम प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। बहुत सुंदर सा एक प्रॉमिस प्रभु हमें देते हैं। लेकिन ये जो प्रॉमिसेस हमारे जीवन में जो हमें मिला है उसे हम प्रैक्टिस में कैसे लेकर आए? प्रभु का भय, ईश्वर पर श्रद्धा बोलने के लिए आसान है, लेकिन इसे हम हमारे दैनिक जीवन में प्रैक्टिस के रूप में कैसे लाएंगे, यह भी हमें वचन सिखाता है। उसका पहला मार्ग हम देखते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 12 और 13। प्रभु कहते हैं हमें बहुत सुंदर से कि तुम मेरे वचनों का पालन करो और तुम्हें मैं आशीषित करूंगा। अगर तुम्हारे अंदर ईश्वर का भय है तो तुम मेरे वचनों का पालन करोगे। हम वचन पढ़ेंगे अध्याय 10 पद संख्या 12 और 13। वचन कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, इस्राएल तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहते हैं? वह यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो। यू शुड हैव द फियर ऑफ गॉड। उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो, सारे हृदय और सारी आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। अगर हम प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं तो प्रभु हमें प्रॉमिस करता है कि तुम्हें आशीष मिलेगा। लेकिन कैसे श्रद्धा रखना है यह हम पढ़ते हैं कि हमें प्रभु के वचनों का, प्रभु के आदेशों का पालन करना है। हमारे जीवन में ना प्यारे भाई और बहनों, हम वचन को बहुत ज़्यादा तोड़ते मरोड़ते हैं। हमारी इच्छा के अनुसार हम पालन करते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार हम उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर वर्ड, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ड ऑफ गॉड। तुम्हारा हाँ हाँ है, तुम्हारा ना ना है। प्रभु का वचन भी ऐसा ही है। अपना परित्याग करते हुए अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आने के लिए कहा है। यह कभी नहीं कहा कि तुम तुम्हारे सभी खुशियों को मेरे सामने रखो, तुम्हारी इच्छाओं को भी लेकर आ जाओ, मैं तुम्हें फुलफिल कर दूंगा। जी नहीं, प्रभु ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, डिनाई योरसेल्फ, देन टेक अप माई क्रॉस एंड फॉलो मी। नो कॉम्प्रोमाइज। प्रभु के वचनों में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। लेकिन आज की सबसे दुखद बात यह है, हम प्रभु के वचनों को तोड़ते मरोड़ते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार उसे जीने की इच्छा रखते हैं। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर प्रभु के लिए भय नहीं है, श्रद्धा नहीं है।
दूसरी बात, हमें हमारे शरीर को पवित्र रखना है। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 7 पद संख्या 2 में 1 और 2 में प्रभु का वचन हमसे ये कहता है, प्रिय भाइयों, हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं मिली है, इसलिए हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहे। अगर हमें हमारे जीवन में ईश्वर का भय होना है, हमारे जीवन में ईश्वर की आशीष होनी है, बहुत सिंपल सा तरीका संत पौलुस हमसे कहते हैं, अपने जीवन को पवित्र रखो। कीप योरसेल्फ होली। इसके लिए ही हमें बुलाया गया है, इसके लिए ही हमें बनाया गया है। नहीं तो प्रभु हमसे कभी नहीं कहते बी परफेक्ट एज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट। परिपूर्ण बनो जिस प्रकार तुम्हारे पिता परिपूर्ण है। तो अगर हमें उस परिपूर्णता तक जानी हो तो हमारे जीवन में पवित्रता भी होनी है। पवित्रता एक ऐसी चीज़ है जो आजकल की दुनिया में हमें प्रैक्टिस में रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जहाँ पर मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, हमारे सोच विचार, हमारे कल्चर्स, ये हमें सिखाती है ये सारी चीज़ें इट्स जस्ट समथिंग, ऐसा कुछ है नहीं। कौन व्यक्ति है जो अपने आप को पवित्र रख सकता है? कौन अपनी सोच में अपने आप को पवित्र रख सकता है? जो अपने विचारों में, अपनी इच्छाओं में पवित्रता को आगे बढ़ा सकता है? पॉसिबल है। अगर वो पॉसिबल नहीं होता तो प्रभु हमसे कभी नहीं कहता बी होली फॉर योर गॉड इज होली। अगर वो इम्पॉसिबल चीज़ होती तो प्रभु हमें कभी नहीं कहता वो चीज़, वो पॉसिबल है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने एक आशीष मेरे जीवन में मुझे दी कि मैंने ऐसे पवित्र लोगों को अपने जीवन में देखा है। इतनी पवित्रता उन्होंने अपने शरीर का, अपने मन विचार का रखा है। आई नो सच पीपल। उनके सामने तो हम कुछ नहीं है। वो प्रभु से इतने जुड़े हुए, इतने मिले हुए, उन्हें देख के ही उनके अंदर से उनके शरीर की पवित्रता बाहर आती है। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। बहुत साधारण दिखने वाले लोग हैं ये। उन्होंने लाइफ में बहुत बड़े अचीवमेंट्स नहीं किए हैं, बस प्रभु के वचन का पालन किया और प्रभु को दिल से प्रेम किया। सब कुछ में प्रभु को प्रथम स्थान दिया। ये ऐसे लोग नहीं है जो फादर्स और सिस्टर्स हैं, जी नहीं, ये ऑर्डिनरी लोग हैं। अपने वैवाहिक जीवन में उन्होंने पवित्रता रखी है। सिंगल्स होने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन को पवित्र रखा है। इट इज पॉसिबल। तो जहां पर हम पवित्रता रखते हैं वहां पर हमें ईश्वर का भय और उसके कारण उसके द्वारा हमें जो भी ब्लेसिंग्स मिलने हैं वो सब मिल जाता है। और चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगी, बी हम्बल बिफोर द लॉर्ड। शो रेवरेंस टू द लॉर्ड। शो रेवरेंस एंड बी हम्बल। प्रभु के सामने विनम्र बने, हमें उसे आदर दिखाना है। हम प्रभु को बहुत प्रेम करते हैं। आप मुझसे बताइए, अगर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, क्या शब्दों से कहने से वह प्रेमिका वो विश्वास कर लेगी? कभी नहीं, कभी नहीं। उसे दिखना है वो प्रेम को। महसूस की बात तो दूर, पहले दिखा तो सही कि तुम्हें प्रेम है। और अगर हमें किसी को दिखाना है कि मैं उस व्यक्ति से प्रेम करती हूं, डेफिनेटली मैं उस व्यक्ति को रेस्पेक्ट करूंगी। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगी या कहूंगी जिसके द्वारा उस व्यक्ति के डिग्निटी पर कोई भी हाथ उठाए। कभी नहीं करेंगे हम। आजकल जब लोग कहते हैं मेरा ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप के बाद माय गॉड उनके जीवन में जो कुछ हुआ है वो तो पब्लिसिटी में हो जाती है, तो क्या वो प्रेम था? जी नहीं, वो वासना थी। जहां पर प्रेम है हम अपने उस व्यक्ति को, हमारे जो ऑब्जेक्ट ऑफ लव है, उन्हें रेस्पेक्ट करेंगे, उन्हें अपना प्रेम शब्दों के द्वारा दिखाएंगे। हमारे जीवन में हम जो डिसीजंस लेते हैं उन्हें उससे सहभागी बनाएंगे। अगर एक पति कहे कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं लेकिन सबके सामने उसकी बेइज्जती करे, तो क्या वह प्रेम है? जी नहीं। अगर एक पत्नी अपने पति से कहे मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं लेकिन जब देखो लड़ाई करते हो, तो क्या वो प्रेम है? जी नहीं। Where there is love, there is always respect. Respect for their privacy, respect of their dignity, respect of their words. यही चीज हमें प्रभु के साथ करना है। अगर हम प्रभु को प्रेम करते हैं, प्रभु ने तो अपना प्रेम दिखा दिया क्रूस मरण पर। क्रूस मरण पर प्रभु ने अपना प्रेम हमारे लिए, पूरी मानव जाति के लिए दिखा दिया। लेकिन हम क्या कहते हैं?
हम क्या करते हैं, हम कैसे जीते हैं, क्या उसके द्वारा हम प्रभु को महिमा देते हैं? जी नहीं. सो अ पर्सन हु सेज दैट आई लव जीसस, he or she has to show it in his own life. अगर आप कहते हो कि मैं प्रभु को बहुत प्रेम करता हूं, तो आपके जीवन के द्वारा वो दिखना भी चाहिए. आपको हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहना है, तब आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, आपका रेस्पेक्ट बढ़ेगा. प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का भय हमें प्रभु से दूर नहीं ले जाता, बल्कि हमें प्रभु की ओर और निकट लाता है. जब हम प्रभु के प्रेम को समझेंगे तो हमें कभी भी एक मिनट के लिए भी यह फील नहीं होगा कि मैं प्रभु को दुख पहुंचाऊं. कभी नहीं चाहेंगे हम. तो वो जो रेस्पेक्ट है, वो जो लव है, वो जो रेवरेंस है, हमें प्रभु को दिखाना है. उसके वचनों का आदर करते हुए, उसका पालन करते हुए, अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को याद रखते हुए. बहुत सिंपल सी बात है प्यारे भाई और बहनों. जब भी आप कुछ करोगे ना, तो एक चीज़ हमेशा मन में चेक करना, मेरा प्रभु मुझे देख रहा है तो उसे क्या फील होगा. मेरा प्रभु मेरी शब्दों को सुन रहा है तो उसे क्या फील होगा. मैं तो ऐसा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे सोच को भी समझने वाला, उसे भी रीड करने वाला मेरा प्रभु है, तो उसे क्या फील होगा. ये बात तो मैं दुनिया से छिपा रही हूँ, लेकिन मेरी हर छिपी हुई बात को जानने वाला मेरा ईश्वर है, तो वह क्या सोचेगा मेरे बारे में. कभी आप अकेले बैठकर प्रभु से यह भी पूछ के देख लो, जीसस, व्हाट डू यू फील अबाउट मी, व्हाट डू यू फील अबाउट मी. आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, आपको मेरा क्या चीज हर्ट होता है, आप क्या चाहते हो कि मैं और क्या करूं. अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम जरूर ये ख्याल रखेंगे कि उसका दिल ना टूटे, उसको जो अच्छा लगता है हम वही करें. आइए प्रभु का भय जो पवित्र आत्मा का एक दान है, द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, उसके लिए हम प्रार्थना करें. जहां पर फियर ऑफ गॉड है, वहां पर लव ऑफ गॉड है. ये एक ही सिक्के का दो पहलू है. इसे आप अलग नहीं कर सकते, इसे आप अलग नहीं कर सकते. आप प्रेम करते हो तो आप प्रभु को श्रद्धा भी रखोगे. आपके आचरण में, आप जिस तरह पल्ली में जाते हो, आप जिस तरह के वस्त्र पहनते हो, उसकी उपस्थिति में वो दिखाता है कि आप उसे कितना रेस्पेक्ट करते हो. आप उसे कितना रेस्पेक्ट करते हो वो दिखाता है वो चीज को. जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो प्रभु से पूछा कि प्रभु मुझे लेना है कि नहीं लेना है. इट शोज वेरी क्लियरली कि प्रभु का एक रोल आपके लाइफ में है. और अगर आप वो नहीं करते और सिर्फ हम ऐसे ही बोलते चले कि प्रभु मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, प्रभु से तो मैं बहुत प्रेम करता हूँ, और उसकी महिमा करते हो, उसकी महिमा गाते रहते हो, सब जगह प्रभु का नाम बोलते चलते हो, लेकिन अगर आपके अंदर ईश्वर का भय नहीं है, ईश्वर पर श्रद्धा नहीं है, तो हम सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं. कई बार हम कैथलिक्स, सारे ईसाई गण के ऊपर कह सकती हूँ, इंक्लूडिंग मी, हम लिप सर्विस करते हैं. हृदय से नहीं निकलता, होठों से निकलता है. हृदय कहीं और, शरीर कहीं और, मन कहीं और शब्द का लिए. क्या वो शब्द में अर्थ है? प्रभु के सामने उस शब्द का कोई अर्थ नहीं. ये दुखद बात है. हम उस पर श्रद्धा नहीं रखते, वो रेवरेंस नहीं देते. प्यारे भाई और बहनों, एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. अगर पोप आज आपके घर में आया तो क्या करेंगे हम? कितनी तैयारी करेंगे? पोप के सामने हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारे वस्त्र कैसे होंगे, हम कितना आदर और सम्मान के साथ उनके सामने उपस्थित रहेंगे. इट शोज योर रेवरेंस टू द पोप. प्यारे भाई और बहनों, पोप से भी बड़ा कैथलिक कलीसिया का, प्रभु के मिस्टिकल बॉडी का जो शीश है, द हेड ऑफ द कैथलिक चर्च, वो प्रभु है. और उसकी उपस्थिति हम परम प्रसाद में देखते हैं. परम प्रसाद के सामने हमारा बिहेवियर क्या है, हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या है, उसके सामने बैठकर हम क्या सोचते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, यह सब मायने रखता है. हमें लगता है प्रभु को क्या प्रॉब्लम, वो तो वहां बैठा है चुपचाप उसके अंदर.
हम स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 139 1 से हम पढ़ते हैं, गॉड सीज मी थ्रू एंड थ्रू। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा सोच, मेरे विचार माँ के कोख में जब मैं बन रही थी या बन रहा था, वो भी प्रभु को पता है। तो क्या प्रभु के सामने बैठकर हम कहीं और फ्री में घूम कर आए, पैरिश में, चर्च में जब मिसा चल रही है और हम अपनी दुनिया में हैं, आपको क्या लगता है आप वहाँ बहुत अच्छे से हाथ जोड़कर बैठे हैं, मन कहीं और है, तो हमारे प्रभु को समझ में नहीं आएगा? जरूर आएगा, जरूर आएगा। रेवरेंस टू गॉड बहुत बड़ी बात है। वो उसे हल्के में ना ले, उसे हल्के में ना ले, क्योंकि प्रभु हमारा सृष्टि करता है, प्रभु हमारा सॉवरेन गॉड है, उसमें पूरा सामर्थ्य है, पूरी महिमा उसमें है। हम उसके सामने कीड़े मकोड़े से भी छोटे हैं। और वह प्रभु अगर हमें प्रेम करता है, देन ही डिजर्व्स रेवरेंस एंड ओबीडियंस। प्रभु हमारे प्रेम के योग्य है, प्रभु हमारे ओबीडियंस के योग्य है, प्रभु हमारे रेवरेंस के योग्य है। हमें श्रद्धा दिखाना है, उनके वचनों का पालन करना है, और यह कार्य केवल पवित्र आत्मा हमें दे सकता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हमें द फियर ऑफ गॉड, ईश्वर का भय अंदर आना है, तो पवित्र आत्मा के 7 दानों में से एक है। हमें उससे मांगना है। पवित्र आत्मा, जिस प्रकार हम प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार हम विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, काउंसिल, प्रूडेंस, फॉर्टिट्यूड, इस चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर पर श्रद्धा या ईश्वर का भय, द फियर ऑफ गॉड के लिए प्रार्थना करें। कई बार हमने प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, बिहेव नहीं किया, प्रभु को वह रेवरेंस नहीं दिया। उसके लिए हम प्रभु से माफी मांगे। ठीक है, आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, गिव मी द फियर ऑफ गॉड, द गिफ्ट ऑफ द फियर ऑफ गॉड। ईश्वर पर श्रद्धा या ईश्वर का भय मेरे अंदर डाल दीजिए। कई बार हमने प्रभु यीशु का सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, शब्दों के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा। हमने कई बार प्रभु के वचन का अनुसरण नहीं किया, अपनी इच्छा पर जिए। हम दुनिया ने जो दरवाजे खोलकर दिए, हम उसमें से चलकर निकले। हमने कभी नहीं सोचा, प्रभु अगर मैं आपको प्रेम करती हूं तो मुझे श्रद्धा भी दिखाना है, श्रद्धा भी रखना है, आदर भी करना है, वचन का पालन भी करना है, विनम्र भी बनना है। आइए अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें। हमारे जीवन में वो सारे क्षण जहाँ पर हमने मिसा बलिदान में अच्छे से भाग नहीं लिया, जहाँ पर आराधना में हमने प्रभु की उपस्थिति का सम्मान नहीं किया, हमारे वो सारे क्षण जहाँ पर हमने हमारे सोच और विचार में प्रभु की उपस्थिति को भूलकर गलत तरीके से जिए, उन सारे क्षणों को याद करें जहां हमने अपने मन, विचार और हमारे शरीर को अपवित्र किया, हमारे इंद्रियों को हमने अपवित्र किया। प्रभु से कहे, प्रभु हम पर दया करें, हम नादान थे, हम नहीं समझ पाए प्रभु कि हमें हमारे अंदर आपके लिए श्रद्धा रखना है, आपके प्रति प्रेम कहना ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में हमें वह दिखाना भी है, प्रैक्टिस करना है। प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा से हमें शुद्ध करें, हम पर दया दिखाइए प्रभु, उन सारे क्षणों के लिए जब हमने हमारे जीवन साथी के साथ रिश्तों में पवित्रता को नहीं रखा, विश्वासघात किया। प्रभु जी, हमें लगा कि दुनिया में किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपकी नजरें हम पर थी, हमने आपको दुख पहुंचाया। ऐसे कई बार हुआ है प्रभु कि हम लोगों से डरते रहे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन हम भूल गए कि हमें प्यार करने वाला ईश्वर, हमें सबसे अधिक प्यार करने वाला हमारा ईश्वर हमें देख रहा है।
आइए प्रभु से प्रार्थना करें, हमारे इग्नोरेंस पर दया करे, अज्ञानता पर प्रभु दया करे और हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। जब हम प्रभु से कहेंगे प्रभु हम अज्ञानी हैं, हमने गलती किया है, मैंने पहले भी कहा प्रभु हमारा पुलिस नहीं है या ट्रैफिक पुलिस नहीं है जो चालान काटे या जो पनिश करे, बल्कि वो हमारा प्रेमी पिता है। आइए उस प्रेमी पिता से कहे प्रभु गलती हो गई, क्षमा करे। जीसस दयालु प्रभु से दया मांगते, हाँ प्रभु दयालु प्रभु से दया मांगते, हम अपने पापों की क्षमा मांगते, वो सारे क्षणों के लिए प्रभु हम अपने जब हमने आपका आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया। दयालु प्रभु से दया मांगते, दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। प्रभु जी हमने आपके वचन का पालन नहीं किया। आपने बहुत बार हमें समझाया वचन का पालन करो, लेकिन हमने नहीं किया प्रभु। हमने हमारे शरीर को पवित्र नहीं रखा प्रभु जी। हमने आपकी उपस्थिति में, परम प्रसाद में आपकी उपस्थिति में, मिसा बलिदान में आपकी उपस्थिति में प्रभु जी हमने सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया। इसके लिए हम माफी मांगते हैं प्रभु। हम अज्ञानी हैं प्रभु, हम पर दया करें। ओ प्रेमी यीशु, आपकी प्रेम में, आपकी करुणा में हमारी इन गुनाहों को माफ करते हुए हम पर दया कीजिए। नहीं हमसा कोई अज्ञानी न पापी, हाँ प्रभु, नहीं हमसा कोई हम नहीं जानते थे अज्ञानी न पापी, कि आपको दुख पहुंच रहा है प्रभु। हम पे करो, हम नहीं जानते थे प्रभु कि हम आपको दुख दे रहे हैं। हम नहीं जानते थे प्रभु कि आपकी महिमा के सामने, आपकी गरिमा के सामने आदर सम्मान के साथ हमें होना है। दया करो प्रभु जी। दयालु प्रभु से दया Ask your forgiveness, Jesus. हम और हमारे परिवार के कोई भी व्यक्ति प्रभु अगर आपका दिल दुखाया हो, आपको महिमा नहीं दिया हो प्रभु, हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। हमारे वचन के द्वारा, हमारे विचार के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा, हमारी उपस्थिति के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा अगर हमने आपकी महिमा नहीं दी हो प्रभु, हम माफी मांगते हैं प्रभु जी। दयालु प्रभु से दया मांगते, Yes Lord. दयालु प्रभु से दया मांगते। प्यारे भाई और बहनों, मैंने आपसे पहले कहा हम ईश्वर पर श्रद्धा प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। उसे प्रैक्टिस करने का एक तरीका मैंने कहा कि हमें प्रभु की महिमा करनी है, रेवरेंस दिखाना है। जितनी भी गलतियां हमसे हुई प्रभु हमें शुद्ध कर देता है, माफ कर देता है। अगर एक बच्चा अपने पापा से कहे सॉरी मुझसे गलती हो गई, हम मनुष्य शायद थोड़ा तो दुख दिखाते हैं, थोड़ा देर करते हैं माफ करने के लिए, लेकिन ईश्वर तुरंत माफ कर देता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम उसकी स्तुति और महिमा करें। इस आराधना के कुछ क्षणों में हम प्रभु से कहे प्रभु तेरी स्तुति और आराधना हो,
क्योंकि हम जानते हैं आज तू हमारे बीच में उपस्थित है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु ईश्वरी भय के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। पूरे स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ, कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ, आज इस पूरी कलीसिया के साथ हमसे जुड़कर आज जो प्रार्थना कर रहे हैं उन सब के साथ मिलकर प्रभु हम आपकी उपस्थिति की स्तुति और आराधना करते हैं। Yes, Lord. हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। जो भी खड़े होकर प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, खड़े होकर पूरी श्रद्धा भक्ति से उसकी स्तुति और आराधना करें, उसकी उपस्थिति में उसकी महिमा करें। जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, ताली बजाते हुए हम गाएं। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। Yes, Lord. जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। Jesus. वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। Yes, वो Lord. मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मार्ता ने प्रभु से कहा, प्रभु अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। प्यारे भाई और बहनों, यही हमने वचन में पढ़ा था कि अगर प्रभु हमारे अंदर है, अगर हम प्रभु को श्रद्धा देते हैं, प्रभु का भय हमारे अंदर है, तो हमें दीर्घ आयु प्रदान होगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। अगर आप बीमार हो, हताश हो, दुखी हो, अगर प्रभु आपके जीवन में है, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है और आप पूरी प्रेम से, पूरी भक्ति से उसकी स्तुति और आराधना करें, तो आपके जीवन के बंधन टूट जाएंगे। बोले हालेलुया, हालेलुया। 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 विश्वास के साथ हम प्रभु को अपने जीवन में बुलाए, आपके परिवार में बुलाए, आपके प्रॉब्लम्स में बुलाए, आपके रोग में बुलाए और उससे कहे, प्रभु तू यहाँ पर उपस्थित है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, यह बीमारी हट जाएगी, ये बंधन टूट जाएंगे, ये दरवाजे खुल जाएंगे, ये विपत्ति हट जाएगी, ये मृत्यु हार जाएगी। इस विश्वास के साथ प्रभु की हम स्तुति करें। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। Yes, Lord. ना तू कमजोर हो, तेरी I trust in you, ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, Lord. मेरा यीशु मौजूद है Your यहाँ। presence makes the difference, my जितने Jesus. कमजोर है आपकी उपस्थिति हमारे जीवन को बदल देती प्रभु। मेरा यीशु मौजूद है मैं यहाँ। आपकी स्तुति करती हूँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद हालेलुया है जीसस, यहाँ। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रभु की ओर देखते हुए पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरे आदर और सम्मान के साथ हम अपने प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, आराधना, आराधना। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, 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 आराधना। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, we worship you, we worship you। Oh, हालेलुया, 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 हालेलुया।
इस आशीष के द्वारा प्रभु से कहे, ओ प्रभु ईश्वरीय भय, यहोवा का भय, द फियर ऑफ गॉड हमारे अंदर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।